Hello guys, welcome back to Educary. I hope all of you are doing great. Let's get started with today's session. 24th सितंबर की क्लास करेंगे एंड 22nd की अभी हो जाएगी. 23rd का मैंने मार्क भी नहीं करा है न्यूज़पेपर. 22nd का तो मार्क है, तो वी विल कंप्लीट. उससे पहले हमारा 15th का एक न्यूज़ रह गया था, वो तो आज खत्म कर ही देंगे, राइट? वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटीरियल इज एन ऑफेंस. तो अगर आप कोई चाइल्ड सेक्स पॉर्न मूवी देखते हो या अपने फ़ोन में उसको सेव करते हो या अपनी किसी भी डिवाइस में उसको सेव करते हो, दैट इज़ एन ऑफेंस. ठीक है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं दैट डाउनलोडिंग in viewing in private, downloading, storage, possessing, distribution, displaying pornographic acts involving children attract criminal liability under पॉक्सो. ठीक है ना? एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है. तो यहाँ पे लिखेंगे watching child sex abuse material is an offense. ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है. ठीक है ना? अब इसके अंदर अगर हम डिटेल में पढ़ें तो वो कह रहे हैं व्यूइंग इन प्राइवेट. आप अगर अकेले में बंद कमरे में बैठकर भी चाइल्ड पॉर्न मूवी देख रहे हो, सो दैट इज एन ऑफेंस. डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, possessing, distributing or displaying pornographic acts involving children attract criminal liability under POCSO, that is प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर कोई देख रहा है प्राइवेट में बैठकर तो भी ऑफेंस है. डाउनलोड कर रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्टोर कर रहा है, पोजेस कर रहा है किसी भी फॉर्म में, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है या कर रही है, तो वो पोर्नोग्राफिक एक्ट्स ऑफ पनिशमेंट अंडर पॉक्सो एज वेल एज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट. पॉक्सो की फुल फॉर्म भी आ जाती होती है एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट. ये दो एक्ट्स के अंदर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है. The verdict was based on an appeal filed by Just Right for Children Alliance, NGO ने करा था. डिसीजन बाय मद्रास हाई कोर्ट को चैलेंज किया था. अब ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना? डिसीजन बेस्ड ऑन an appeal filed by, किसने फाइल करी अपील? जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस. जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने एक अपील करी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. अब मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला था? अब यार देखो, यहाँ पर एक वर्ड जो है उसको समझना पड़ेगा. अपील का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप एक फर्स्ट कोर्ट में गए, कोई भी कोर्ट हो सकती है, ट्रायल कोर्ट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ भी कह लो, लोअर कोर्ट, ठीक है ना? तुम्हारी भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाते हैं. फर्स्ट कोर्ट गए, तुम्हें डिसीजन आ गया, तुम्हें लगा नहीं ये तो गलत डिसीजन है, तो तुम दूसरी कोर्ट पे जाओगे, मे बी हाई कोर्ट, उसके ऊपर वाली कोर्ट में, ठीक है ना? वहां पे डिसीजन चैलेंज करोगे. ठीक है, द चैलेंजिंग ऑफ डिसीजन ऑफ वन कोर्ट इन अनदर कोर्ट इज नोन एज अपील. व्हेन यू चैलेंज कि ये सही नहीं है, चैलेंज ये करते हो, व्हेन यू चैलेंज द डिसीजन ऑफ वन कोर्ट इन अनदर कोर्ट, दैट इज नोन एज अपील, राइट? तो अपील करी गई यहाँ पर किसके डिसीजन के अगेंस्ट? मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट. यहाँ पर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने अपील करी. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज अ PYQ, कि किसने चैलेंज किया? ये कौन से हाई कोर्ट की जजमेंट थी? अब मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर पोजेशन, क्या कहा? मेयर पोजेशन, प्रोफेशन नहीं पोजेशन. तो वो क्या कह रहे हैं कि मेयर
प्रोफेशन नहीं, पोजेशन, प्रोफेशन नहीं, पोजेशन और स्टोरेज of any pornographic material was not an offense। अब यहाँ पर देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि यार अगर सिर्फ पोजेशन में है, स्टोर करा हुआ है, तो वो ऑफेंस नहीं है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन ने ये चैलेंज कर दिया कि भाई अगर पोजेशन में है, स्टोरेज में है, मतलब वो वॉच भी तो कर रहा है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर रहा है या कर रही है। तो फिर अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को अगर आप रख भी रहे हो, वो भी एक ऑफेंस ही है। मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर चैलेंज किया था किसने? जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। ये बच्चों के लिए बिल्कुल राइट अलायंस है, ठीक है। द हाई कोर्ट हैड कंक्लूडेड दैट वॉचिंग और डाउनलोडिंग पोर्नोग्राफिक एक्ट्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन प्राइवेट डोमेन्स वाज नॉट अ क्राइम, ठीक है ना, प्राइवेट डोमेन में। और ये क्या कह रहे थे? वॉचिंग इन प्राइवेट डोमेन, अगर आप प्राइवेट में देख रहे हो तो वो सही है। अब यहाँ पर रूट कॉज क्या है? क्योंकि ये लोग प्राइवेट में देख रहे हैं तभी वो बन रही है, अगर डिमांड है तभी सप्लाई है। अब यहाँ पर सेक्सुअल एक्ट वॉज ओनली द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड विक्टिमाइजेशन। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, बोला कि सेक्सुअल एक्ट जो है, जो वो बन रहा है, वो सीन हो रहा है, फिर उसको कोई रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उसको कोई वो कर रहा है, तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है, एंड टू एंड ये कनेक्टेड है। द सुप्रीम कोर्ट अर्ज पार्लियामेंट टू सीरियसली कंसिडर अमेंडिंग पॉक्सो एक्ट टू सब्सटीट्यूट द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिव एंड अब्यूज मटीरियल और सी सीन। अब यहाँ पर ये हमारा थर्ड पॉइंट बनता है। दिस इज अ थर्ड पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है? सुप्रीम कोर्ट हैज अर्ज्ड पार्लियामेंट टू सीरियसली कंसिडर amending POCSO Act to substitute the term child pornography with child sexual exploitative and अब्यूज मटीरियल, कि ये एक एंड टू एंड, सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं, उसका रिकॉर्डिंग देखना, ये सब चीजें जो हैं इस टर्म में कवर हो जाती हैं। सो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट। पॉक्सो एक्ट को अमेंड करने का बोला है, चेंज लेकर आने में। द कोर्ट सेड गवर्नमेंट मस्ट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस इन टाइम टू ब्रिंग अबाउट द सजेस्टेड अमेंडमेंट। इट डायरेक्टेड कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री टू रिप्लेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद सी सीम इन इट्स ऑर्डर। तो वो क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह कौन सा वर्ड यूज करो? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल, दैट इज सी सीम। उसके बाद आगे चलेंगे। अतिशी टेक्स चार्ज नाउ, हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली? सीएम ऑफ दिल्ली कौन है? सीएम ऑफ दिल्ली इज आतिशी, राइट। एंड वो एक अलग चेयर पे बैठी हैं, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल बैठे थे वहाँ नहीं बैठी है, अलग चेयर पे बैठी है। वो कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की ही कुर्सी रहेगी, सीएम वो ही हैं। जैसे भारत ने अयोध्या के अंदर, जैसे भारत ने जस्ट एज भारत रूल्ड अयोध्या by placing Lord Ram's Kadau, that is wooden sandals, on the throne for 14 years. In the same way, I will run the government for the next 4 months, said 43-year-old आतिशी। ठीक है, तो ये हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये दिल्ली में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा ऑल सेट टू ज्वाइन आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम? आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम का हमने तब भी पढ़ा जब अबव 70 वालों को इस स्कीम के अंदर ऐड किया गया। अबव 70 वाले ही थे, कोई मुझे बता सकता है ना? आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये इंडिया की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है। व्हाट इज मेडिकल इंश्योरेंस? कि आपको हेल्थ कवर प्रोवाइड करा जाता है। व्हाट इज हेल्थ कवर? कि अगर कोई बीमार हो गया तो इतने तक का खर्चा, इतने तक का एक्सपेंस वी आर गोइंग टू बेयर। गवर्नमेंट कहती है 5 लाख पर फैमिली, आपकी फैमिली में 5 लाख तक हर साल का खर्चा जो है, अगर कोई बीमार होता है तो वो कौन उठाएगा? वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ABPMJ, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे
इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज द फुल फॉर्म। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? विच एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो हर फैमिली को अगर आपका घर में कोई बीमार हो जाता है तो 5 लाख तक का खर्चा कौन उठाएंगे? सरकार उठाएगी। एंड दिस इज फॉर द पुअर फैमिलीज, राइट। अब यहाँ पर ओडिशा जो है, ओडिशा टू ज्वाइन द स्कीम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी किसने ज्वाइन करी है ये स्कीम? अभी 2024 सितंबर में उड़ीसा ने ज्वाइन करी है। ठीक है। उसके बाद अ कलेक्टिव फॉर यंग आर्टिस्ट टू लर्न न्यूआंसेस ऑफ डिफरेंट कुडियाट्टम स्टाइल्स। अब यहाँ पर एक चोलियाट्टम स्टार्ट हुआ है। ये क्या है? अ कलेक्टिव। व्हाट इज चोलियाट्टम? अ कलेक्टिव ऑफ यंग कुडियाट्टम आर्टिस्ट्स इन केरला। ये इकट्ठे डांस करते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म हैज नाउ इवॉल्व्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म वेयर artists following different styles come together, preserve the different styles followed by different Kudiyattam schools in the state. तो यहाँ पर different styles come together, different dance forms come together, different dance forms कम टूगेदर। ठीक है ना। डिफरेंट जो इंडियन डांस फॉर्म्स हैं उनको एक साथ लेकर आया जाता है, दैट इज चोलियाट्टम। द कलेक्टिव रिसेंटली कंडक्टेड सेकेंड एडिशन ऑफ नाट्य युगम अ कुडियाट्टम फेस्टिवल एट। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा? कलेक्टिव रिसेंटली, ग्रुप है बेसिकली, रिसेंटली कंडक्टेड सेकेंड एडिशन ऑफ नाट्य युवम 2024। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब लड्डू का क्या हुआ? तिरुपति बालाजी में जो लड्डू है उसके अंदर एनिमल फैट है। ठीक है ना। देयर इज एनिमल फैट। इसके ऊपर हम नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? ऑन द फेस ऑफ इट द एलिगेशंस आर रादर सीरियस। द एडल्ट्रेशन ऑफ घी, क्लैरिफाइड बटर यूज्ड इन मेकिंग तिरुपति फेम्ड लड्डू प्रसादम विद फॉरम फैट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो एलिगेशंस है ये बहुत ही सीरियस है कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बन रहे हैं जो इतने पॉपुलर हैं उनमें एनिमल फैट है, क्योंकि हिंदुइज्म में मतलब वेज इट्स ऑल अबाउट वेजिटेरियन। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो लहसुन और अनियंस भी नहीं खाते हैं। गार्लिक एंड अनियन इज ऑल्सो नॉट ईटन बाय हिंदूज हु आर इनटू टू मच हिंदुइज्म। ठीक है ना। तो एनिमल फैट तो बहुत ही दूर की बात है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये गलत है। द चार्जेस वर मेड बाय तेलुगु देशम पार्टी लीडर एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है ये पता होना चाहिए, और उन्होंने किसके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं? प्रीडिसेसर, जो पहले लीडर ऑफ पहले YSS जगन मोहन रेड्डी जो पार्टी रूल कर रही थी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि तुम्हारे से ये हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ वो हो रहा है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी हैज इवन सॉट अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ये बहुत गलत माना जा रहा है। इंपॉर्टेंट तो क्या, अडल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो कह रहे हैं कि सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड काफ इन आनंद गुजरात National Dairy Development Board affiliated, the laddu samples were received on July 9 and the results submitted on July 16. ठीक है। quality test in the laddu samples were received, but now अब ये क्या कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है क्योंकि इलेक्शंस ड्यू हैं, हरियाणा में होने वाले हैं, महाराष्ट्र में, तभी ये लेकर आए हैं। टाइमिंग को क्वेश्चन किया है और फिर उन्होंने बोला है कि आपने नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद में इसको क्यों नहीं भेजा, फूड क्वालिटी चेक्स जो एपेक्स बॉडी है। तो यहाँ पर लड्डू
इशू लिख लेते हैं इसको। और लड्डू इशू में हमने पहले ही नोट कर ली है चीजें, बट यहाँ पर ये जो काफ है और इसकी फुल फॉर्म है ये हमें पता होना चाहिए, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड, ये उसकी फुल फॉर्म है। कहाँ पर है? इन आनंद, गुजरात। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एफिलिएटेड। तो अब हमें पता होना चाहिए काफ की फुल फॉर्म क्या है, और काफ की फुल फॉर्म ये है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। क्या है? सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड। वहां से चेक करवाया गया और वहां पे बताया गया है कि कितना, मतलब उसमें बीफ डालो है, बीफ इज काउ का मीट, राइट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले तो परसेंटेज नहीं बताया, एक्सटेंड ऑफ कंटेमिनेशन नहीं बताया था, हिंदू वाले कह रहे हैं, ठीक है, अपने एडिटोरियल में, भाई एक्सटेंड बताना चाहिए, ठीक है ना। इन द घी विच वॉज सेंट बाय तमिलनाडु बेस्ड सप्लायर AR डेयरी इन दिंडुगल इज अनक्लियर, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर किसने भेजा था? तो यहाँ पर बीफ टैलो फाउंड इन द घी, ये सप्लाई किसने किया था? सप्लायर इज AR डेयरी इन दिंडुगल, तमिलनाडु। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने सप्लाई किया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने एपेक्स बॉडी फॉर फूड क्वालिटी चेक्स। अब हमें पता होना चाहिए कि एपेक्स बॉडी फॉर फूड क्वालिटी चेक्स कहाँ पर है। यहाँ पे फूड लिखना भूल गई मैं, फूड क्वालिटी चेक्स जो है वो कहाँ पर है? एपेक्स बॉडी फॉर फूड क्वालिटी चेक्स इज इन गाजियाबाद, ठीक है ना। और नाम क्या है उसका? नेशनल फूड लेबोरेटरी, ठीक है ना, NFL। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज लड्डू वाला इशू जो है बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आगे चलेंगे। रीसेंट मीडिया पीसेस हैव स्पेकुलेटेड ऑन वेदर इंडियाज फ्रॉट रिलेशन विद चाइना। फ्रॉट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स सच एज प्रॉब्लम्स और डेंजर। ये क्लैट वाले या कोई भी जो वोकैब पे फोकस कर रहा है प्लीज ये लिख लें। फ्रॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और उसके बाद थॉ का मतलब क्या होता है? चेंज फ्रॉम, मतलब कुछ कम हो जाना, सॉफ्टर हो जाना, ठीक है ना, लड़ाई कम हो जाना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो ठीक हो रहे हैं। क्या वो एक्चुअल में ठीक हो रहे हैं? वो इस एडिटोरियल में बात करी जा रही है। और क्योंकि अब यहाँ पर पहले जो मैं बता रही हूँ वो समझाने के लिए है। तो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है, ये नोट नहीं करना है, इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो खराब, बहुत ज्यादा खराब कब से होने लगे? जब लद्दाख वाला इशू हुआ, ठीक है ना, लड़ाई हो गई वहां पर लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बाउंड्री इश्यूज, हमारे टेरिटोरियल इश्यूज चलते रहते हैं इनके साथ। बट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका 75% डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है ना। वो गए थे और उनने एक जिनीवा के अंदर वो बोल रहे थे और वहां पर बोला, तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा चाइना के साथ अब हमारे इश्यूज सही हो जाएंगे, ठीक है ना। बट ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दो, बिजनेस इनके साथ अलाउ कर दो, चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के साथ बिजनेस अलाउ तो बहुत प्रॉफिट भी होता है, तो चाइना के साथ अलाउ कर दो। बट यहाँ पे जो एडिटोरियल लिखा है वो कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही रेडिकल डिपार्चर होगा फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ लिंकेज। रेडिकल डिपार्चर का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, फेवर एक्सट्रीम चेंजेस, एक एक्सट्रीम चेंज हो जाएगी अगर आप एकदम से ये कर लोगे, राइट। ऑल्सो वो कह रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 75% ऑफ डिसएंगेजमेंट हुआ है, बट दो मेजर पॉइंट्स पे अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, दैट इज डेप्सांग प्लेन्स एंड डेमचौक। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ डिसमिस्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आस्किंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्टेड टू स्टॉप एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल। अब यहाँ पर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इजराइल को जो वेपन्स हैं जो इंडिया सप्लाई कर रहा है वो इजराइल को मत सप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से इंटरवीन करने से मना कर दिया, और बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन। सबसे पहले तो NLSAT वाले बच्चे और SLS पुणे वाले बच्चे, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है, ठीक है ना, कि ये सही ओपिनियन है, गलत है, आपकी क्या सोच है इसके बारे में।
अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंडिया का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन ने ऐसा रेगुलेशन करा कि भाई मत सप्लाई करो, यूनाइटेड किंगडम में भी बोला कि कंपनीज नहीं सप्लाई करेंगी। तो इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला है प्रोहिबिट्स, यहाँ के लॉज जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट टू अ कंट्री इफ देयर इज क्लियर रिस्क दैट रेसिपिएंट, जिसको मिल रहा है ये रेसिपिएंट कंट्री वुड यूज सच इक्विपमेंट टू वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब यहां पर ठीक है ना, पहले लिख लेंगे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड PIL asking that central government be directed to stop exporting defense equipment to Israel। ठीक है ना, डिफेंस इक्विपमेंट आप इसराइल को देने का मना कर दिया, राइट, दे रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पे दे हैव रिफ्यूज्ड, तो अब आगे क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है, PIL मना कर दिया है, तो यहाँ पर सम कंट्रीज हम लिखेंगे, सम कंट्रीज लाइक UK, यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं, प्रोहिबिट मिलिट्री इक्विपमेंट export to a country if there is a clear risk that the recipient country would use such equipment to violate international humanitarian लॉ। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट करता है। ऑब्वियसली अगर अटैक कर रहे हैं तो लॉ वायलेट हो रहा है, वॉर कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, इंडिया में 2 लॉ हैं, ठीक है ना, इंडिया का इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 read with weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition of unlawful activities। ये आ सकते हैं कि कौन कौन से ईयर के ये एक्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2005, 1992 ये एक्ट्स हैं जो इम्पावर करते हैं, इम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड गुड्स, ठीक है ना। तो डेजिग्नेट फॉर इंडिया फॉर वेरियस रीजंस, तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब ये वाले कंट्रोल करते हैं, गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट इन लॉज से, हमें इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर और कोई वो नहीं है। अब इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जहाँ से PYQ भी आ रखा है, वो कौन सा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी इन दिस रिगार्ड इज आर्म ट्रेड ट्रीटी एम्ड एट आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है, जो कि ATT है, दैट इज एम्ड एट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड in conventional arms
ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन के अंदर, जिसके अंदर इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, therefore नॉट बाइंडिंग। अब यहाँ पर भी ये बोलते हैं, यहाँ पर भी .1 जो हमने लिखा है इज एप्लीकेबल, .1 इज एप्लीकेबल, .1 एप्लीकेबल जो हमने नोट्स में लिखा है कि अगर मतलब अगर किसी कंट्री ने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी साइन करी हुई है तो वो उस कंट्री को वेपन्स नहीं सेल करेगा अगर उनको पता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो हैं उनको वो वायलेट करेगा, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स वायलेट करेगा। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस, तो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, नॉट बाइंडिंग। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अब जो एनएल सैट वाले हैं अगर वो जरा इस चीज को समझे कि हमने जिनीवा कन्वेंशन साइन करी हुई है विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया, उसके अंदर भी कहा जाता है कि आप वेपन्स नहीं सप्लाई करें, बट फिर भी इंडिया जो है, अब इंडिया ने क्या बोला, इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया हम कोई सप्लाई नहीं कर रहे, हमारे पास इतने तो वेपन्स ही नहीं है कि हम उनको सप्लाई कर सके, जो कंट्री हमारी कंट्री की कंपनी के साथ उनके अग्रीमेंट है वो चली जा रहे हैं, ये बोला है। Chess has returned home with twin golds. India's men and women won एट बुडापेस्ट में जीते हैं ये बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है ना, और जो इंडिविजुअल के अंदर मेडल आए हैं, चेस ओलंपियाड जीते हैं, बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड, दोनों मेन एंड वुमेन लेकर आए हैं। ठीक है, मतलब टीम में तो इवेंट में तो लेके आए हैं, इंडिविजुअल के अंदर जो है वो ये है, लिख लेते हैं इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, दैट इज डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, ये सब गोल्ड मेडल आए हैं। द इंडियन टीम ऑल्सो इंक्लूडेड चेन्नईज ग्रैंड मास्टर सिबलिंग, तो सिबलिंग कौन है? इंडियन टीम इंक्लूडेड चेन्नईज ग्रैंड मास्टर sibling, that is R Pragnandha and R Vaishali। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जो है कोनेरू हम्पी जो है बहुत बड़ी पार्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल प्लेयर है, वो भी नहीं थी, फिर भी हम ये मेडल्स निकाल पाए। तो चेस ओलंपियाड में वुमेन और मेल और फीमेल वाला जो टीम इवेंट था वो तो हमने जीता है, इंडिविजुअल में ये सारे मेडल भी हम लेकर आए, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैसिव ग्रीनलैंड लैंडस्लाइड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड में लैंडस्लाइड हुआ, मैसिव लैंडस्लाइड इन ग्रीनलैंड सेंट सेस्मिक वेव्स, पूरे वेव्स भेजी, सेस्मिक वेव्स अराउंड अर्थ फॉर 9 days। ठीक है ना, ऑन 16th September 2023 several stations worldwide detected a bizarre signal। वो कहते हैं एक ही वाइब्रेशन पे ये सिग्नल था, सेम सिग्नल था जो पूरे वर्ल्ड में सुना, और अब पता चला है कि ग्रीनलैंड में जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी ये सेस्मिक वेव 9 दिन तक सुनाई दी पूरे वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद टीम यूरोप बीट्स open fits in Europe beats Team World to clinch the Lever Cup। ये लिखेंगे यहीं से ही हेडिंग से, टीम यूरोप beat Team World to clinch the Lever Cup। उसके बाद आगे चलेंगे, ईरान वॉल्स ऑफ मोर देन 10 किलोमीटर ऑफ इट्स बॉर्डर इन ईस्ट विद पाकिस्तान। तो ईरान और अफगानिस्तान की सेम पता चलता है, ज्यादा बनती नहीं है। ईरान मिलिट्री हैज बिल्ट
a wall along more than 10 kilometer of its eastern border with Afghanistan. ठीक है ना, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने वॉल बना दी है। और इनके क्यों, रीजन क्या है? इलीगल इमिग्रेशन बहुत हो रही है। लोग जो है अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के ईरान जा रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान आ चुकी है। और वैसे इनका बॉर्डर कितना है? 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और अफगानिस्तान में, ये हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तानी तालिबान ऑन मंडे डिनाइड कैरिंग आउट अ रोड साइड बॉम्ब अटैक ऑन पुलिस कॉन्वॉय escorting foreign ambassador that killed a policeman. The Tehreek-e-Taliban Pakistan said it had nothing to do with it. अब यहाँ पे पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक, पुलिस कॉन्वॉय, जो कॉन्वॉय नहीं जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ पुलिस की गाड़ियां होती हैं, तो पुलिस वो कॉन्वॉय एस्कॉर्ट लेकर जा रही थी, बीच में एम्बेसडर्स थे, एस्कॉर्टिंग फॉरेन एम्बेसडर्स, ठीक है ना। तो उनके ऊपर अटैक हुआ, बॉम्ब अटैक हुआ इनके ऊपर, ठीक है, जिसमें एक पुलिसमैन की डेथ हो गई। उसके बाद आगे चलेंगे, रोबोटिक म्यूल्स टू ज्वाइन। अब यार देखो, हमारी जो आर्मी है वो सिर्फ प्लेन्स में तो है नहीं है, हमारी आर्मी सियाचिन पे भी बैठी है। अब सियाचिन के लिए उनको चाहिए कुछ मतलब तकड़े वाले घोड़े और गधे, ठीक है, तो उन्होंने एक रोबोटिक म्यूल बना लिया है, ठीक है ना, जो कि ज्वाइन कर रहा है आर्मी को। द आर्मी हैज प्रिक्योर्ड एंड इंडक्टेड 100 रोबोटिक म्यूल्स। यहाँ पे लिखेंगे आर्मी हैज प्रिक्योर्ड एंड इंडक्टेड 100 रोबोटिक म्यूल्स, जो छोटे छोटे गधे होते हैं, ठीक है ना, म्यूल्स मतलब घोड़ों के होते हैं, ठीक है, तो वो, ठीक है ना, जो वो सामान उठाकर लेके जा सकें। ये बहुत ही अमेजिंग रोबोटिक म्यूल्स हैं, जो ये क्या कर सकते हैं, ये जो है, जो भाट होते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे खच्चर होते हैं, घोड़े और गधे होते हैं, जो सामान लेके जाते हैं आर्मी का ऐसे एरियाज के अंदर। अगर आप कभी कारगिल गए हो, कभी आप हिमाचल गए हो जहाँ पर आर्मी एरिया है और आर्मी टॉप पर बैठी है, तो ये लेकर जाते हैं, ह्यूमन बींग्स लेकर जाते हैं। बट अब क्या आ गए हैं, रोबोटिक म्यूल्स आ गए हैं जो ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ये बहुत काम आएंगे। न्यू टेंट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज भी लेकर आए हैं फॉर डिप्लॉयमेंट एट टेम्परेचर अप टू -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो म्यूल्स है, पहले हम इनको कवर करेंगे। जो ये म्यूल्स है, ये रोबोटिक म्यूल इज अ हाई इंड्योरेंस एजाइल, बहुत ही हिलडुल सकता है। ये देख रहे हो, ये म्यूल है, ठीक है, ये रोबोटिक, जो ये ऑल वेदर रोबोट है। ये क्या है? ऑल वेदर, दिस ऑल वेदर ग्राउंड रोबोट फॉर यूज इन अर्बन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस, ठीक है ना। अब ये ऑल वेदर रोबोट है, पानी में जा सकता है, 15 किलो बाहर उठा सकता है, 15 kg का पेलोड उठा सकता है, ठीक है ना, और -40 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है टेंट, ठीक है ना, वो है टेंट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज इज अंडर इवैल्यूएशन। ये अभी अंडर इवैल्यूएशन है, इज अंडर इवैल्यूएशन, देखा जा रहा है, चेकिंग करी जा रही है उसके फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी ये टेंट जो है सर्वाइव करेगा और हमारे सोल्जर्स को बचा के रखेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग एंड हैबिटेट इज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट विच इज डिप्लॉयड इन सियाचिन एंड ऑल्सो द सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एट हिमटेक इनोवेशन अनाउंस्ड इट लॉन्च ऑफ पीक पॉड्स हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटेट टेंट। तो पीक पॉड्स इनको बुलाया जा रहा है, क्या बुलाया जा रहा है इनको? पीक पॉड्स। और पीक पॉड्स कौन लेकर आए? डीटेक 360 इनोवेशंस, ठीक है। अब आगे चलेंगे,
इसमें 2 नेवी ऑफिसर्स जो कि जा रहे हैं नेवी सेकेंड एडिशन ऑफ नेवी नविका सागर परिक्रमा। तो ठीक है ना, कौन जा रहे हैं? 2 नेवी ऑफिसर्स, 2 Indian Navy officers to sail across the world। और इस एक्टिविटी को क्या बोला जा रहा है? इस एक्टिविटी को बोला जा रहा है नेवीज नविका, सॉरी फॉर द वर्ब, परिक्रमा। ठीक है ना, नेवीज नविका सागर परिक्रमा। तो अब यहाँ पर कौन कौन जा रहा है ये हम पहले भी नोट कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर डीलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये दोनों वुमेन हैं। 2 अक्टूबर को ये निकल जाएंगे एंड दे विल डू सर्कम नेविगेट पूरा वर्ल्ड का चक्कर, सर्कम नेविगेट द ग्लोब अबॉर्ड नेवी का जो सेलिंग वेसल है तारिणी। तो तारिणी पे जा रहे हैं, ये वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगाकर आएंगी दोनों। ठीक है ना, ये सेकंड कहाँ पे? 2 अक्टूबर को जा रही है, 2 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद कहाँ से जाएंगी? फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम INS मंडोवी इन गोवा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब नविका सागर परिक्रमा 2 एज अ जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट इनोवेशन। तो नविका सागर परिक्रमा 2 सेकेंड एडिशन ये है जिसमें जा रहे हैं। ठीक है, लापता लेडीज जो है वो एंट्री, ऑफिशियल एंट्री है। लापता लेडीज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025। ये किसने अनाउंस करा? अनाउंस्ड बाय फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डायरेक्ट किसने करी है? डायरेक्टेड बाय किरण राव। आमिर खान की मूवी है ये, किरण राव। ठीक है, उसके बाद इंडिया हैज इनवाइटेड पॉलिटिकल। अब म्यांमार में क्या हो रखा है? म्यांमार के अंदर कू हो गया था। ठीक है ना, बहुत बुरा हाल है वहां पर। अब जो वहां पे गवर्नमेंट तो है नहीं है, मिलिट्री वाले बैठे हैं, तो उनको इनवाइट किया है एक मीटिंग में, सेमिनार में इंडिया ने। तो अगर आएंगे तो फिर हम नोट करेंगे। इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर कितना है? 1650 किलोमीटर, जहां पर पहले जो है बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक बॉर्डर विलेजेस के लोगों को अलाउड था, अब वो अलाउड नहीं है। हम फेंसिंग कर रहे हैं बल्कि बॉर्डर की, बिकॉज बहुत ज्यादा इलीगली लोग हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत बवाल भी मचा रहे हैं। उसके बाद क्लैरिफाई द स्टेप्स प्लान्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ था? एक आर्मी पर्सनल वुमेन के साथ थे, उस वुमेन के साथ बदतमीजी हुई। ठीक है ना, आई थिंक कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट हुई और आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि आर्मी ऑफिसर ने कुछ नहीं किया था। तो ओडिशा हाईकोर्ट बोल रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप बताइए आप क्या मेजर्स लेने वाले हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की जो लोग हैं आर्म फोर्सेस में उनकी डिग्निटी के साथ खेला ना जाए। तो ये है। उसके बाद रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मस्ट फॉर डेवलपमेंट। अब जिस चीज का वेट करा जा रहा था, समिट ऑफ फ्यूचर जो है वो कहाँ पर हो रही है? न्यूयॉर्क में हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की समिट ऑफ फ्यूचर न्यूयॉर्क में हो रही है। ये हम बहुत बार लिख चुके हैं। और यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं? यहाँ पर हम परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। हम और क्या डिमांड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए। क्यों एक्सपैंड किया जाए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को? बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास क्या है? उनके पास वीटो पावर है। अगर वो किसी चीज को मना कर देंगे तो वो कोई भी नहीं कर सकता है, यूएन के अंदर तो एटलीस्ट। ठीक है, तो वीटो पावर है। वो कह रहे हैं कि आपने कुछ ही बेसिक कंट्रीज को रखा, बाकी सबका क्या? वर्ल्ड आगे बढ़ गया है, आपको एक्सपैंड करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को। तो देखते हैं क्या होता है, बाय द एंड जो होगा वो लिखेंगे फिर। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है आ रहा है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। पहले लॉ का नाम लिखेंगे, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम डी फेक, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी
from Deep Fake Deception Act of 2024। ये कहाँ पर आ रहा है? सबसे पहले डीप फेक क्या होता है? डीप फेक मतलब एआई को यूज करके कोई वीडियो बनाया गया है, कोई पिक्चर बनाया गया है, फोटो निकाला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, मतलब वो चीज असलियत में हुई नहीं है बट वो बना दी गई है, तो डीप फेक है, फेक है वो। डिसेप्शन, बुद्धू बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ बना रहे हैं, और इलेक्शंस में भी ये यूज किया जा रहा है। तो ये लॉ ऑफ कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए में ये लॉ है जो कैलिफोर्निया के अंदर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो लॉ है, इसके अंदर सबसे पहले अब यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहले रिमूव और लेबल इलेक्शन रिलेटेड डीपफेक्स ड्यूरिंग, ठीक है ना, लार्ज ऑनलाइन, ये हम लिख ही लेते हैं, लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स remove or label election related deep fakes during specific पीरियड्स। तो यहाँ पे इलेक्शन रिलेटेड अगर कोई वीडियो बना है और वो डीप फेक है तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको वो रिमूव करनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज है इंटरवल ड्यूरिंग कैन नॉट डिस्टर्ब इलेक्शन एड्स और मटेरियल विद दिस एआई जनरेटेड मैनिपुलेटेड, और रिक्वायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखेंगे, रिक्वायर्स इलेक्टोरल एड्स विद एआई और altered content to disclose the same। ठीक है ना। अब यहां पर भी अगर वो डीप फेक है तो लिखा जाएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है, ये बोला गया है, कैलिफोर्निया का लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू इनेबल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये किसकी बात करें? TOD की बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई देखो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना, सिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब एक टाइम पे सिटी यहाँ तक था, फिर यहाँ बढ़ गया और रूरल एरियाज में घुस गया, सब अर्बन बोल देते हैं, बाहर वाला एरिया सिटी का, ठीक है। अब अगर किसी को यहाँ से यहाँ तक आना है तो बहुत टाइम लगता है भाई, ठीक है ना। अब इसलिए जो ग्रोथ हो रही है वो किसको देख के रखी जा रही है कि डेवलपमेंट ऐसी हो, ठीक है ना, कि ये वाले लोग भी जो हैं इनको भी बेनिफिट हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी and metro rail policy in 2017 encouraging adoption of TOD। अब वो लोग, अब देखो यार वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आती नहीं है इस एरिया से, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आती नहीं है। अगर ये सिटी है और घर इंसान ने यहाँ पर लिया तो यहाँ से यहाँ पर आने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, खुद की ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, या तो पब्लिक वैसे पब्लिक है ऑटो वगैरह जिनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उस पर आएंगे, ठीक है ना। तो क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जैसे कि मेट्रोज, जैसे कि रेलवेज की लोग बहुत आराम से ट्रैवल कर सके, अगर वो दूर दराज के इलाके में भी रह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कि लोग कम्यूट कर सके एक एरिया से दूसरे से, वैसी डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। यूज ऑफ साइकिल्स, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मोड, वॉकिंग, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट हो। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर जाकर के अगर आपको कुछ बाय करना आप कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। MCQs आप बाय कर सकते हैं, हमारे सितंबर के MCQs आ चुके हैं, बाकी के लेक्चर्स जो हैं अगस्त तक के बिल्कुल कंप्लीट हैं, वो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है।
एंड येस आई एम थिंकिंग कि जो मंडे ब्रेक पहले मैं लेती थी मैं वो वापस से लेने लग जाऊँ, बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ कि मैं ऐसे ऐसे मूड ऑफ करके बैठ जाऊँ. सो आई थिंक मंडे ब्रेक्स आर गोइंग टू बी बैक. मंडे इज गोइंग टू बी ऑफ. ट्यूसडे टू संडे क्लासेस आर गोइंग टू टेक प्लेस, एंड जो मंडे का न्यूज़ होगा मैं फटाफट आगे पीछे वाले दिनों में निकाल दूंगी. राइट, सो मंडे इज गोइंग टू बी ऑफ. बाय, टेक केयर, थैंक यू.